આવે ને ડાક્ટર બીજા કે રોટી ખાઓ જ્યુસ પીઓ જો મારા દીકરા ખલાસો નહીં વે જો મને તો જ્યુસ પીયું નહીં જ્યુસ પીયું કોઈ નહીં પાણી ઘૂંટીઓ ભરવું બીજું કોઈ જ નહીં કરતી जब तक दीकरा न्याय नहीं वे जंग कोई नहीं खाओ। जालोर की धरती से न्याय की एक ऐसी चीख गूंज रही है जो 16 महीने बीत जाने के बाद भी आज भी अनसुनी है। एक परिवार, एक माँ, एक पत्नी, सभी इंसाफ की आस में दर दर भटकते रहे और अब सड़कों पर उतरे हैं। कहानी मांडोली नगर के किराना व्यवसायी गणपत सिंह की निर्मम हत्या की है, जिसका रहस्य आज भी गहराया हुआ है। एक ऐसा रहस्य जिसने एक पूरे परिवार के जीवन में अंधेरा घोल रखा है और उन्हें अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठने को मजबूर कर दिया है। प्रशासन की ओर से आश्वासन है, लेकिन परिवार का दर्द, उनकी निराशा, उनका आक्रोश हर आश्वासन पे भारी पड़ गया। छोटे बच्चों और बुजुर्ग भी अनशन पे, भूख हड़ताल पे, आमरण अनशन पे जालोर कलेक्ट्री के बाहर बैठे हैं। देखा जाए तो यह जो पूरा घटनाक्रम है या यह जो आमरण अनशन पे बैठना है, यह किसी क्राइम का नहीं खुलना, बहुत सारे क्राइम नहीं खुले, लेकिन इस मामले में ऐसा लगता है कि यह मौजूदा भजनलाल सरकार के खिलाफ और मौजूदा जो जनप्रतिनिधि हैं उनके विश्वास, मौजूदा अधिकारियों की ओर से दिए गए आश्वासनों के प्रति अविश्वास का भाव है जो प्रबल रूप में जालोर में नजर आ रहा है। इसी पे आज बात करेंगे। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं और थिंक 360 आप देख रहे हैं। तो जालोर के पुलिस अधीक्षक बुधवार की शाम को धरना स्थल पे जो अनशन चल रहा है वहां पहुंचे और उनका मकसद एक ही था कि हम समझा दें, शांत कर दें और धरना समाप्त कर दें। क्योंकि गांधीवादी तरीके के अनशन अक्सर खुफिया एजेंसियां जब रिपोर्ट करती हैं तो आकाओं के कान खड़े होते हैं, नीचे वालों की पेशानी पे बल आता है और इसी पेशानी पे बल आते हुए उन्होंने 16 जो है वो महीनों में न जाने कितनी बार इसी पोस्ट वाले व्यक्ति ने यानी पुलिस अधीक्षक ने या उनसे निम्नतर अधिकारियों ने निष्पक्ष जांच का भरोसा मात्र दिया, लेकिन लोगों को भरोसा हुआ नहीं। उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है तो उचित कार्रवाई और निष्पक्ष जांच का भरोसा तो लॉ भी देता है, सरकारी सिस्टम भी देता है। अपील भी की है कि पीड़ित परिवार अपना अनशन खत्म कर दें, लेकिन इस बार परिजन डिग नहीं रहे। उनकी आंखों में बीते 16 महीनों का दर्द है, विश्वासघात की एक लंबी श्रृंखला की कड़वी यादें हैं। एसपी की बातों को सुना, लेकिन चेहरे पर निराशा की गहरी लकीरें साफ। परिवार का एक कहना है कि कोई पहली बार नहीं है जब ऐसे आश्वासन दिए जा रहे हैं। पूर्व में भी ठीक इसी तरह के वादों पे उन्होंने धरना समाप्त किया था। पुलिस ने, प्रशासन ने, यहाँ तक कि जनप्रतिनिधियों ने भी उन्हें जल्द न्याय दिलाने का भरोसा किया था, लेकिन 16 महीने बीत गए, उनके हाथ खाली हैं, कोई ठोस प्रगति नहीं, आरोपियों का कोई सुराग नहीं, हत्या का कारण क्या था वो भी पता नहीं। ऐसे में वे एक और खोखले आश्वासन पे भरोसा कैसे कर सकते हैं? तो मैंने जैसे कहा, विश्वास का संकट है मौजूदा सिस्टम में, मौजूदा सरकार में, मौजूदा जनप्रतिनिधियों में और मौजूदा अधिकारियों में। परिवार ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि जब तक गणपत सिंह के हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया जाता तब तक उनका धरना जारी रहेगा। उनकी लड़ाई तब तक नहीं रुकेगी जब तक न्याय नहीं मिल जाता। और अगर इस संघर्ष की या इस अनशन की सबसे हृदय विदारक तस्वीर देखें तो एक 80 वर्षीय बुजुर्ग माँ हवा कंवर की है। वह माँ जिसने अपने बेटे को खोया है, बीते 4 दिन से भूख हड़ताल पे है। उसकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि एक अटल संकल्प है। चेहरे पर उम्र की झुर्रियां हैं, लेकिन आवाज में एक ऐसी दृढ़ता है जो बच्चे से लेके बड़े तक को सोचने पर मजबूर कर रही है। वो कह रही हैं कि जब तक खुलासा नहीं होगा तब तक हड़ताल नहीं छोड़ेंगे। डॉक्टर बीजा के रोटी खाओ, जूस पियो जो मारा दीकरा खलासो नहीं वे जंग मुझे तो जूस पियो नहीं जूस पियो कोई नहीं पानी घूंटियो भरूं बीजू कोई नहीं करती जब तक दीकरा न्याय नहीं वे जंग कोई नहीं खाओ। सोचिए, एक 80 साल की वृद्धा अपने बुढ़ापे की परवाह किए बिना अपने बेटे के लिए न्याय की खातिर मौत से जूझ रही हैं। उसकी जिद, उसका बलिदान हमारे समाज और हमारी व्यवस्था से कई गंभीर सवाल पूछता है। क्या वाकई में इसी लोकतंत्र में अपने बेटे के कातिलों को पकड़वाने के लिए इस हद तक जाना पड़ेगा? एक परिवार को न्याय के लिए इतना लंबा इंतजार करना पड़ेगा? ये सिर्फ एक माँ की भूख हड़ताल नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पे गहरा प्रश्न चिन्ह है और यह उनकी अंतिम उम्मीद, अंतिम हथियार है और न्याय के लिए एक हताश पुकार है।
आपको मैं पहले भी इस घटना पे कई बार बता चुका हूँ कि मंडोली में किराना की दुकान लगाने वाले गणपत सिंह एक साधारण व्यक्ति जो अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। 16 महीने उनकी हत्या को बीत चुके हैं, लेकिन खुलासा आज तक नहीं हुआ है। कई अधिकारी बदले, जांच अधिकारी बदले, परिवार अब निराश होके धरने पे, अनशन पे बैठा है। तो बड़ी चीज़ ये है कि एक बेकसूर व्यापारी, एक आम आदमी की जान ले ली गई। ऐसे में खास पदों पे बैठे लोगों की पेशानी पे बल नहीं आते। सवाल आज भी अनुत्तरित हैं और हर दिन बीतते जाने के साथ परिवार की निराशा बढ़ रही है। गणपत सिंह की जो पत्नी है भारती कंवर, वो पहले ही देश के गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिख चुकी हैं। उन्होंने सीबीआई से जांच की मांग की है। ऐसे में दर्शाता है कि स्थानीय पुलिस और प्रशासन से उनका विश्वास पूरी तरह से उठ चुका है। जब एक परिवार, चूंकि कानून व्यवस्था राज्य का विषय है और राज्य के मुख्यमंत्री ही प्रदेश के गृह मंत्री हैं, ऐसे में केंद्र के गृह मंत्री को पत्र लिखने पड़े, तो समझा जा सकता है कि हताशा कितनी गहरी है। और बड़ी चीज ये है कि मेडिकल टीम पहुंच रही है, प्रदर्शनकारियों का स्वास्थ्य परीक्षण कर रही है। फिलहाल सभी को स्वस्थ बताया गया है, लेकिन मन की पीड़ा और आत्मा का दर्द किसी भी मेडिकल रिपोर्ट में कहाँ आएगा। और बीते 1 साल में कई बार धरने दिए जा चुके हैं। पहले राम सिंह थाने के बाहर, फिर जिला मुख्यालय पे प्रदर्शन। हर बार आश्वासन दिया गया, हर बार उन्हें उम्मीद की किरणें दिखाई गई, लेकिन ये किरण हर बार एक गहरे अंधेरे में जाके गुम हो जाती हैं। और नवंबर में पुलिस ने कहा था कि 10 से 15 दिन में हम खुलासा कर देंगे, लेकिन उसके बाद परिवार ने अनशन समाप्त कर दिया था। लेकिन वो 10-15 दिन 16 महीनों में बदल गए और खुलासा आज तक नहीं। और जालोर के विधायक, कैबिनेट मंत्री का दर्जा रखने वाले मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने भी आश्वासन दिया था और उनके भरोसे पे ही लोगों ने आंदोलन वापस लिया था। लेकिन नतीजा आपके सामने है। अब तक न तो हत्या का राज खुला है, न ही किसी आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। यह सिर्फ पुलिस की नाकामी नहीं, बल्कि उन सभी आश्वासनों की हार है जो एक पीड़ित परिवार को दिए गए थे। यह विश्वास का टूटना है, यह राजस्थान में न्याय की व्यवस्था पर से भरोसा उठना है एक आम आदमी का। अब जालोर के एसपी शैलेंद्र इंदोलिया कहते हैं कि अब जांच एडिशनल एसपी मोटाराम गोदारा को दी गई है और कह रहे हैं कुछ अहम फैक्ट्स पे जांच चल रही है, जल्द ही खुलासा किया जाएगा। लेकिन क्या सिर्फ एक आश्वासन है? क्या सिर्फ जांच अधिकारी बदलने से स्थिति बदल जाएगी? परिवार के मन में गहरे संदेह हैं। वे पूछ रहे हैं, जब पहले इतने वादे किए गए थे और वे सब टूट गए, तो इस बार के आश्वासन पे कैसे भरोसा हो? क्या ये सिर्फ समय निकालने की एक और रणनीति है, या सचमुच इस बार न्याय की उम्मीद जगेगी? इन सवालों का जवाब सिर्फ वक्त देगा और तब तक इस परिवार का धरना जारी रहेगा। चूंकि गणपत सिंह की हत्या का मामला आज भी एक अनसुलझी पहेली है। जब पिछले साल 27 अगस्त की शाम गणपत सिंह दुकान से लौट रहे थे और वो गुमशुदा हो गए, रिपोर्ट दर्ज हुई। अगले दिन उसकी सीकवाड़ा रोड पर कीचड़ में एक शव मिला गणपत सिंह का। और बड़ी चीज ये है कि उसके सिर पे गहरे चोट के निशान थे। उसके बाद पुलिस जो है वो आज तक हत्या का तरीका, मोडस ऑपरेंडी, कारण कौन थे, क्या हुआ, फिलहाल गहरे रहस्यों में ही हैं। तो जिस तरह से शव मिला है ये गहरी साजिश का, क्योंकि ये पुलिस ये भी मान रही है कि इसमें कुछ अलग तरह की बातें सामने आ रही। कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया, पकड़ा गया, उनसे पूछताछ की गई। मामला नारकोटिक जो जांच नार्को टेस्ट तक पहुंचा, की बात तक पहुंचा, लेकिन उसमें भी कई तरह की पत्रबाजी वगैरह हुई। लेकिन कुल मिला के ये है कि एक आम व्यापारी, ये एक आम नागरिक जिसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई और उसका परिवार इस तरह से मजबूर है। तो जालोर से आई ये खबर सिर्फ एक स्थानीय घटना नहीं है, ये हमारे समाज की उस कड़वी सच्चाई का प्रतिबिंब है जहां न्याय की राह अक्सर लंबी और पथरीली होती है। एक 80 वर्षीय मां की भूख हड़ताल, एक पत्नी की सीबीआई जांच की मांग और एक परिवार का 16 महीने लंबा संघर्ष, सब एक ही सवाल पूछता है कि न्याय कब मिलेगा, कब हत्यारे पकड़े जाएंगे। और बड़ी सवाल ये है, जैसा मैं पहले कह चुका, कि यह सिर्फ एक विश्वास का संकट है मौजूदा व्यवस्था पे, क्योंकि जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड। तो आपको क्या लगता है? ये रामसीन में घटना हुई थी 2024 में। तो उसमें गणपत सिंह हत्याकांड हुआ था, तो उसमें जांच सीओ सांचौर कर रहे थे पहले, और अभी वर्तमान में जांच एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर कर रहे हैं। और इसके संबंध में जांच चल रही है और जो भी बिंदु इसमें आए हैं उन पे लगातार अग्रिम कार्रवाई की जा रही है और जल्द से जल्द इसके खुलासे का प्रयास किया जाएगा। और इसके संबंध में जो परिजन बैठे हैं उनसे भी समझाइश की जा रही है कि वो अपना धरना समाप्त करें। ठीक।
ये सर जैसे सीओ सांचौर के पास भी पीड़ित पक्ष का कहना है कि उसके बाद आज तक उसमें कोई कार्रवाई हुई नहीं है। 3 लोगों को किया था, भई ये 3 लोग हो सकते हैं। इनको भी आज तक नहीं तो पूछताछ की गई है। नहीं, ऐसा सीओ सांचौर के पास थी, उसके बाद फिर अभी वर्तमान में एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर को दी है। तो उनके लिए कुछ दिशा निर्देश और पॉइंट्स दिए गए हैं, उन पे वो अग्रिम अनुसंधान कर रहे हैं। सर ये कितने दिन में खुल सकता है? इसमें पुलिस कर रही है अपनी तरफ से, इतना जल्दी पंकज सिंह जी की जो माँ है वो 80 साल की उसकी उम्र है, वो बीमार है। ऐसे में कहा जा सकता है कि जो आम लोगों में जो धारणा बनी हुई है, जो गाँव के लोग हैं उनमें, भाई 80 साल की बुड्ढी माँ अपने बेटे के न्याय के लिए बैठी है। ऐसे में पुलिस को समझाइश कहाँ तक सफल रही? पुलिस लगातार इनसे समझाइश कर रही है। कल भी एडिशनल एसपी, सीओ, कंसर्न एसएचओ ने समझाइश की थी और आज भी लगातार समझाइश चल रही है। तो जल्द से जल्द इनका धरना समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है और इसके अलावा जो मुकदमा है उसमें जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। जो भी पॉइंट्स मिले हैं, कुछ सबूत हाथ लगे हैं, उन पे अग्रिम अनुसंधान जारी है। सर आज डॉक्टर ने जाँच की थी, उसमें 80 साल की जो माँ है दीपक सिंह की, उनमें थोड़ी वीकनेस आई है और डॉक्टर ने उनके इलाज के लिए भी बोला था। लेकिन वो कह रहे हैं हम यहीं करवाएँगे इलाज, वो हॉस्पिटल नहीं जाएँगे। तो डॉक्टर कह रहे हैं कि हमें अंदर से आदेश मिलेगा तो हम यहाँ भी कर देंगे। तो सर यहाँ नहीं हो सकता उनका इलाज नहीं करने पे? नहीं, बिल्कुल, जैसे भी है मौके की स्थिति को देखते हुए अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। ठीक है। थैंक यू सर।